नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी की परतें खोलते हैं जो एक पुरानी वीरान हवेली के गहरे राज और एक कभी न खत्म होने वाली अधूरी पुकार से जुड़ी है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक चेतावनी से। हाँ, वही एक सलाह जिसे अक्सर लोग अरे ये तो अंधविश्वास है कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। पर सवाल ये है कि क्या हर चेतावनी सिर्फ एक वहम होती है? तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर से, अंशुल से। अंशुल एक नौजवान और काफी पैशनेट आर्किटेक्ट था। उसे पुरानी इमारतों में, उनकी कहानियों में एक खास दिलचस्पी थी। और बस यही दिलचस्पी उसे खींच कर ले आई राजस्थान के कुलधरा के पास बनी एक वीरान हवेली तक। और बस यहीं से कहानी का असली कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। गांव वालों ने उसे बहुत चिताया, लेकिन अंशुल के लिए ये सब बस मनगढ़ंत बातें थीं, एक अंधविश्वास। उसका लॉजिकल दिमाग इन कहानियों को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। तो शाम ढल रही थी, सूरज डूबने को था। अंशुल ने हवेली के उस भारी गड़गड़ाते हुए दरवाजे को धकेला और अंदर दाखिल हो गया। और यही वो पल था जब उसने उस अनजानी दुनिया में अपना पहला कदम रखा। एक ऐसी दुनिया जहां तर्क और विज्ञान के सारे नियम दम तोड़ देते हैं। अंदर घुसते ही उसे एक बहुत अजीब सा एहसास हुआ। मतलब हवा एकदम से ठंडी हो गई, जैसे किसी ने अचानक टेम्परेचर गिरा दिया हो। हवा में एक भारीपन था। आप जानते हैं, एक ऐसी बोझिल खामोशी जो कानों में चुभ रही थी। उसने अपनी टॉर्च जलाई और जैसे ही रोशनी दीवार पर पड़ी, पहला परेशान करने वाला सुराग सामने आया। पत्थर की दीवार पर गहरे खरोच के निशान। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने पूरी बेबसी में अपने नाखूनों से पत्थर को खुरचने की कोशिश की हो। और फिर वो आवाज आई, एक बहुत ही धीमी, सर्द सी फुसफुसाहट जो उसके कान के बिल्कुल बिल्कुल करीब से आई थी। सोचकर देखिए जरा, ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये तो एक इनविटेशन था उस अनहोनी का जो उसका इंतजार कर रही थी। अब दिल में तो डर बैठ गया था, पर उसने उसे झटक दिया। अंशुल ने इसे बस हवा का वहम माना और ऊपर की ओर चल पड़ा। पुरानी चरमराती हुई सीढ़ियों की हर एक आवाज हवेली की खामोशी को और भी गहरा बना रही थी, जैसे आने वाले खतरे का सिग्नल दे रही हो। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, टॉर्च की रोशनी एक बड़े से शीशे पर पड़ी, और जो उसने देखा उससे तो उसकी रूह कांप गई। शीशे में उसकी परछाई के ठीक पीछे एक और साया खड़ा था, एक लंबी काली सी आकृति। एक पल के लिए तो जैसे उसकी सांसें ही रुक गईं। उसने हिम्मत जुटाई और पलट कर देखा, पर पीछे कोई नहीं था, बिल्कुल खाली। तो फिर शीशे में वो कौन था? जब उसने डरते डरते वापस शीशे में देखा तो खौफ ने उसकी नसें जैसे जमा दी। वो काली आकृति अब भी वहीं थी, लेकिन इस बार वो हिल रही थी, एक बहुत ही अननेचुरल, झटकेदार तरीके से। वो धीरे धीरे शीशे के अंदर से ही उसकी तरफ बढ़ रही थी। बस अब डर हकीकत बन चुका था। अंशुल की एक चीख पूरी हवेली में गूंजी और वो बेतहाशा सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागा। उसका बस एक ही मकसद था, किसी भी तरह इस जगह से बाहर निकलना। मगर ये सीढ़ियां, ये तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। उसे महसूस हुआ कि वो एक जाल में, एक भयानक लूप में फंस गया है। वो भाग रहा था, पर कहीं पहुंच नहीं पा रहा था। हर कदम उसे वापस वहीं ले आता था, एक अंतहीन, थका देने वाली दौड़। और फिर अचानक सब कुछ थम गया। उसकी टॉर्च बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। अब सिर्फ एक ही आवाज थी, उसके अपने दिल की धड़कन, जो डर के मारे किसी ढोल की तरह बज रही थी। और उसी अंधेरे में वही आवाज फिर गूंजी, लेकिन इस बार ज्यादा साफ और ज्यादा खौफनाक। और इन शब्दों ने अंशुल के बचने की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। दरवाजा अंदर से बंद है। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने जैसे तैसे माचिस की एक तीली जलाई और उस छोटी सी रोशनी में कहानी का सबसे खौफनाक सच सामने आया। जहां से वो अंदर आया था, वहां कोई दरवाजा था ही नहीं। वहां सिर्फ एक ठोस पत्थर की दीवार थी। हाँ, वही दीवार जिस पर नाखूनों के निशान थे। अगली सुबह हुई। गांव वालों को हवेली के बाहर अंशुल की गाड़ी तो मिली, लेकिन अंशुल वो गायब हो चुका था, जैसे उसे उस हवेली की पत्थर की दीवारों ने हमेशा के लिए निगल लिया हो। उसका कोई सुराग, कोई निशान, कुछ भी नहीं मिला। अब अंशुल की कहानी उस गांव की एक लोकल लेजेंड बन चुकी है।
लोग कहते हैं कि आज भी अगर उस दीवार के पास कान लगाकर सुनो तो अंदर से किसी के नाखून रगड़ने की आवाजें आती हैं। एक ऐसी पुकार जो कभी खत्म नहीं होती। तो सवाल अब भी वही है कि क्या यह सिर्फ एक डरावनी कहानी है या उस दीवार के पीछे आज भी कोई फंसा हुआ है? और अगर हां, तो वो कौन है? क्या वो अंशुल है या फिर कोई और जो सदियों से बस एक पुकार लगा रहा है अपनी मुक्ति के लिए?